कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी। ओके, तो एआई क्या करता है, सिर्फ यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो एआई वाला कंटेंट हमें नहीं लिखना, बल्कि हमें उसमें क्रिएटिविटी लानी होती है। अब व्हाट इज क्रिएटिविटी? अच्छा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आफ्टर दिस क्लास। आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप, ओके, एंड आई विल बी ओपनिंग अप द प्राइवेसी ऑफ द ग्रुप सो दैट यू विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस देयर। और अभी क्लास में भी हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो क्लास में आपको यही बता रही थी कि आपने हमेशा अप टू डेट रहना है। इवन माई सेल्फ, आई एम एन अ काइंड ऑफ you can say an expert content writer, and I am also teaching content writing for many years। लेकिन क्या है, अभी भी ऐसा है कि अगर कोई नई चीज़ आ जाए, कोई ट्रेंड्स चेंज हो जाए गूगल के, तो उसके हिसाब से मुझे खुद से चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, क्लाइंट्स बता देते हैं, कुछ गूगल के साथ अपडेट रहना पड़ता है। कुछ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे पता चलता रहता है ये चीज़ नहीं आ गई, अब इसको चेंज कर लें। एसईओ की टर्म्स चेंज हो रही हैं, कंटेंट राइटिंग में क्या क्या कुछ जो है वो डिफरेंट, मतलब न्यू लेटेस्ट चीज़ें आती रहती है ना, तो उसके हिसाब से आपको अप टू डेट रहना है। तो ये तो एक थोड़ा सा सिनेरियो था जो कि आपको समझना है। वालेकुम अस्सलाम हमजा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रिटन मटेरियल। ओके, आप राइटिंग करते हैं, लेकिन ये राइटिंग ना उस तरह की राइटिंग नहीं होती जैसे हम नॉर्मली समझते हैं कि हमें एक टॉपिक दे दिया गया और हमने उस पर लिख दिया एसे, एज माई फेवरेट पर्सनैलिटी और माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरह के एसेज लिखते हैं ना हम लोग। या फिर स्टोरी टेलिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो वो लिखते थे स्कूल कॉलेजेस में। तो ये वो वाली कहानी नहीं है, ये कहानी डिफरेंट है आपकी कंटेंट राइटिंग की। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न कंटेंट राइटिंग। ठीक है, अब उसमें क्या है, ये जो कंटेंट है ये पब्लिश होता है, ऑनलाइन पब्लिश होता है। अच्छा क्लास, अगर आप में से किसी को मालूम हो तो जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था उससे पहले न्यूज़पेपर्स आते थे। ठीक है, सुबह का मॉर्निंग का न्यूज़पेपर आता था, इवनिंग का न्यूज़पेपर आता था। तो लोग उसका इंतज़ार कर रहे होते थे कि कब पब्लिश होके न्यूज़पेपर आएगा और कब वो ख़रीदेंगे। और न्यूज़पेपर स्टॉल्स जो होते थे उस पर रश लग जाता था। अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट कहानी कुछ चल रही है, कोई रिज़ल्ट आने वाला है या कुछ भी, वो रिज़ल्ट भी सारे उसमें आते थे। तो ऑनलाइन पब्लिशिंग क्या है, वो तो रिटन आपको एक कॉपी मिल रही है ना हाथ में। ऑनलाइन पब्लिशिंग क्या है कि उसी तरह से आप समझ लें, वो जो न्यूज़पेपर आता था ना सुबह का और शाम का, उसमें बहुत सारे स्टेप्स से फॉलो होके उसमें प्रिंटिंग होती है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। जो न्यूज़ होती थी वो कलेक्ट की जाती थी, रिपोर्टर्स होते थे उसके। ठीक है, रिपोर्टर ने न्यूज़ कलेक्ट की, रिपोर्टर ने लाकर बताया ऑफिस में। अब ऑफिस में जो भी कंसर्न पर्सन है वो उस रिपोर्ट को, न्यूज़ को कलेक्ट करेगा, उसको वो लिखेगा, राइटर लिखेगा, और लिखने के बाद उसको एडिटिंग के लिए देगा। एडिटिंग के लिए एक सिनेरियो होगा, एक बंदा होगा या एक टीम होगी, फिर दूसरी टीम सब एडिटिंग वाली होगी, फिर तीसरी टीम, तीसरा जो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो एडिटर प्ले करता है। कि एडिटर ना सारी चीज़ों को देखता है कि जो खबरें पब्लिश होने वाली हैं उसके अंदर कोई एरर्स तो नहीं है, उसके अंदर कोई फेक चीज़ तो नहीं है। क्योंकि अगर फेक या झूठ बात किसी ने फैला दी तो फिर उसको पकड़ लिया जाता था। ये उस ज़माने का सिनेरियो है। ठीक है, तो अब क्या है, अब आपने ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अगर ब्लॉग्स पब्लिश करने हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं, उसके लिए आपको राइटिंग करनी है। तो वो जो राइटिंग है ना, वो राइटिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एरर्स ना हो, उसमें कोई फेक चीज़ ना हो, उसमें कोई स्कैम वाली बात ना हो, और आप सब कुछ ना टू द पॉइंट बात कर रहे हो। ठीक है, और अगर आपने ऐसा ना किया तो फिर क्या होगा कि आपका जो काम है वो कोई भी कंसीडर नहीं करेगा। गूगल भी बैन लगा सकता है, वो आपको डी रैंक कर सकता है कि इस वेबसाइट में जो है गलत चीज़ें मेंशन है, स्कैम्स हैं या फेक चीज़ें मेंशन है, और आपको जो है वो रीडर्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रियली नेसेसरी कि आपका कंटेंट एरर फ्री हो, उसमें कोई झूठ चीज़ें ना हो। ठीक है, फेक ना हो कुछ भी। अच्छा, और चाहे आप किसी भी टॉपिक पे लिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं गोल ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो गोल्स क्या है? बेसिकली मेन गोल कंटेंट राइटिंग का है आपको या तो इन्फॉर्म करना है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई
प्रोडक्ट आई है, कोई नई सर्विसेज कोई लॉन्च कर रहा है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म करना या फिर आपको इंगेज रखना। इंगेज किस हवाले से कि किसी भी काम, जैसे सोशल मीडिया है ना, अब सोशल मीडिया पे हम सब इंगेज रहते हैं। कैसे इंगेज रहते हैं? उसमें विजुअल्स आ रहे होते हैं, उसमें ना वीडियोस होती हैं, उसमें इमेजेस होते हैं, और पोस्ट ऐसी लगी हुई होती हैं कि वो हम अगर 1-2 घंटे भी उस पर स्पेंड कर दें तो हमें टाइम पता नहीं चलता। दिस इज कॉल्ड इंगेजमेंट। तो आप लोगों को इंगेज करते हैं अपने वर्डिंग से, अपने काम से, अपनी बातों से, टॉपिक के लिहाज से चीज़ों को लेके चलते हैं। और इसके अलावा आप रीडर्स को परसुएट करते हैं कन्वर्जेंस के लिए। कन्वर्जेंस क्या होते हैं? क्लास लेट सपोज के अगर मेरा कोई ऑनलाइन बिजनेस है, क्लोथिंग का ही बिजनेस है, छोटा मोटा कुछ भी, तो अगर मैं उस क्लोथिंग के बिजनेस को अपने आर्टिकल में लिख रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ कि ये जो क्लोथिंग का बिजनेस है ना, इसमें आप इस तरह से लेकर चल सकते हैं, और ये इसमें सेल लगी हुई है और आप इस तरह से इसको ख़रीद सकते हैं, इसके आपको ये बेनिफिट है या जो कुछ भी है। तो अगर आपने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा तो लोग उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद लोग लिंक्स पे आपने जो प्रोवाइड किए होंगे वो क्लिक करेंगे, और हो सकता है वहाँ से शॉपिंग भी कर लें जो आपने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्जन, ठीक है। तो हम कन्वर्जेंस भी करते हैं, लेकिन कन्वर्जन ज़्यादातर कंटेंट राइटिंग में भी होती है, लेकिन ज़्यादातर कॉपी राइटिंग होती है, ठीक है। तो ये 3-4 सिनेरियोज होते हैं, इसलिए आप अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं। या तो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं या एंगेज करते हैं, और या फिर लोगों को कन्वर्ट करते हैं कि आप ये पैसे खर्च करें, अपनी जेब से पैसे निकालें और हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज खरीद लें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं लोगों को ये बताऊँगी मेरी ये सर्विसेज हैं, और ना मैं इतना इस नीश पे लिख सकती हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किया हुआ है। तो लोग जो है, जिसको मेरी सर्विसेज चाहिए, वो अपने पैसे खर्च करेगा, मुझे ऑफर करेगा, और मैं उसका काम करके दूंगी। तो दिस इज दी कन्वर्जन पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या? इट रिक्वायर्स अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत अच्छे राइटर हैं तो आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको राइटिंग करना नहीं आती नॉर्मली तो आप कंटेंट राइटर नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि कंटेंट राइटिंग में मैंने आपको बताया देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिनको हमने जहन में रखना होता है। हम सिर्फ राइटिंग पे फोकस नहीं करते, बल्कि राइटिंग के साथ साथ हम सारी और चीज़ों पे भी फोकस करते हैं, जो कि हम इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज डिजाइन फॉर यू पीपल, ओके। सो यू कैन लर्न कंटेंट राइटिंग इन दैट वे। अच्छा, एक चीज़ समझें, ये पिक्चर है, हो सकता है पिक्चर आप लोगों ने देखी हो कहीं, ये मैंने सोशल मीडिया से उठाई है। अच्छा, ये जो पिक्चर है ये रीडिंग का एक वो सीन क्रिएट करिए, क्या कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो बुक की तो ऐसा लगता है, इस तरह से फील होता है। लेकिन असल में अगर आप डीप इन्वॉल्वमेंट के साथ रीडिंग करें, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो लोग ऐसा स्टोरीज पढ़ते होंगे, नॉवेल्स पढ़ते होंगे, उनको पता होगा कि मैं सही कह रही हूँ। तो इसमें क्या है कि वो फील करते हैं इस तरह से, उनके जहन में ना सीन्स बन रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं वो वर्डिंग को। अगर लिखा हुआ है कि देयर वॉज अ गार्डन, it has it had much of the greenery, there were plants, there were flowers, the butterflies are everywhere and a princess was walking there, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स के आपके जहन में, आप जैसे जैसे वर्ड्स पढ़ते जाएंगे, आपके जहन में उसके विजुअल्स क्रिएट होते जाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई ड्रैगन की कहानी पढ़ रहे हैं तो वो ड्रैगन का एक आपके जहन में इमेजिनेशंस जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी फील है, और ये फील कहाँ से आती है? ये फील आपके अंदर नहीं होती, ये फील उन वर्ड्स में होती है जो कि उस राइटर ने लिखे हैं अपनी कहानी में, ठीक है। तो राइटर्स जो होते हैं ना, बेसिकली पहले ज़माने के जो राइटर्स होते थे, जो इस तरह के नॉवेल्स और पोइट्री वगैरह लिख रहे होते थे, वो राइटर्स ना अकेले में रहते थे, ठीक है, अलोन। आफ्टर दैट दे स्पेंड देयर टाइम अलोन, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट राइटिंग अबाउट समथिंग। अगर उन्हें कोई स्टोरी लिखनी है, अगर उन्हें कोई पोइट्री भी लिखनी है, तो वो बहुत आराम से, सुकून से, कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करते थे, अकेले रह के इस तरह से काम करते थे। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है कि राइटर्स को थोड़ा अप लेवल पे चले गए, अब बिल्कुल अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपने वर्ड्स के साथ खेलना सीखना है, ठीक है। तो आपने वर्ड्स ऐसे लिखने हैं अपनी राइटिंग में कि उन वर्ड्स को पढ़ के जो रीडर पढ़ रहा हो उसको फील आए,
वो ये समझ जाए कि आप किस बारे में क्या बात करें। ये अकॉर्डिंग टू द नीश होगा कि किस नीश पे आप काम करें। नीश क्या होती है, टॉपिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जिन नीशेस पे काम किया है वो है फोटोग्राफी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्रैवलिंग की नीश है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स की है, गेमिंग की नीश है, और बर्थ स्टोन्स की है, इसके अलावा ट्रेडमिल्स की है, परफ्यूम्स की है। तो देयर आर डिफरेंट नीशेस, ठीक है। इन सारी नीशेस में मैंने काम किया। अब ज़रूरी नहीं है मेरा इन सारी नीशेस में इंटरेस्ट भी हो। कंप्यूटर कंपोनेंट्स का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो व्हेन आई रिसर्च इट वेल आफ्टर दैट क्या है, आई हैव रिटन मच ऑफ द आर्टिकल्स ऑन कंप्यूटर कंपोनेंट्स। और गेमिंग में तो मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट आई हैव रिटन मच आर्टिकल्स, मैनी आर्टिकल्स देयर, और मैं आपको दिखाऊंगी आगे, ठीक है। तो क्या है क्लास के इस तरह से आप रिसर्चिंग करके डिफरेंट फैक्टर्स में इन्वॉल्व होकर आप अपनी राइटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई ऐसा फेवरेट टॉपिक है, कोई ऐसी फेवरेट आपकी फील्ड है और उसमें आप काम करेंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ है, लेट सपोज इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, आप मेडिकल पढ़ रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो आप मेडिकल राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। और मेडिकल की फील्ड के लिए असल में स्पेशलाइज्ड राइटर ही होते हैं जिन्होंने उसको पढ़ा हुआ हो, जिनकी क्वालिफिकेशन हो उसमें। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं मेडिकल के आर्टिकल्स नहीं लिख सकती, बिकॉज आई डोंट हैव अ मेडिकल डिग्री, या उसकी किसी भी फील्ड में मैंने कभी काम नहीं किया, ठीक है। सो दैट्स वाई। तो क्या है क्लास के इस तरह से आप अपनी नीश खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं ऐसी जिस पे आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लेन कर रही हूँ, हमारा ऐसा ना हो क्लास का टाइम खत्म हो जाए। तो मैं आपको बताती हूँ इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपकी रिसर्चिंग है, ठीक है। रिसर्चिंग मैंने आपको बताया, रिसर्चिंग करके आप ऐसे टॉपिक्स पे भी लिख सकते हैं जिन टॉपिक्स पे आपने कभी लिखा ना हो, कभी पढ़ा ना हो, या आपको इंटरेस्ट ना हो, उन पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। रिसर्चिंग का हमारी आई थिंक नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास है रिसर्चिंग की, उसमें मैं आपको डीपली बताऊंगी किस तरह हम रिसर्चिंग करते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करें। अच्छा, डेमो अगर आप लोगों ने लिया है तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स से रिलेटेड ऑडियंस की एक वो पर्सोना क्रिएट करना बताया था। ऑडियंस को हम टारगेट करते हैं हर टॉपिक पे, हर नीश पे। आप लोग जितनी क्लासेस लेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं क्लासेस के, हर क्लास में सबसे पहले आपको ऑडियंस वाली बात पता चलेगी, ठीक है। तो ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी ऑडियंस, मैंने जैसे आप लोगों को शायद बताया, आप लोगों को याद हो कि नहीं, डेमो में मैंने ये बात की थी कि हम डेली बेसिस पे गूगल तो खोलते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे हर टॉपिक हम नहीं उसको विजिट करते। कभी अगर मुझे ज़रूरत होगी कि मुझे स्पेसिफिकली मैथ्स की कोई चीज़ समझनी है, तो मैथ्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, किसी वेबसाइट पे जाना है, तो मैं तभी उसको सर्च करूँगी। और अगर मुझे मैथ्स की ज़रूरत नहीं होगी पढ़ने की या चीज़ों के देखने की, तो फिर मैं वो सर्च नहीं करूँगी। तो जब मैं सर्च कर रही हूँ जो चीज़, तो मैं टारगेट हूँ उस स्पेसिफिक नीश में, गूगल का और बाकी सारी वेबसाइट्स का मैं टारगेट हूँ, क्योंकि वो मुझे इस तरह से कंपेल करेंगे, इस तरह से अट्रैक्ट करेंगे कि मैं उनकी वेबसाइट पे क्लिक करूँ और उनकी वेबसाइट पे पढ़ूँ। तो दिस इज़ द थिंग रिलेटेड विद द टारगेट ऑडियंस, जो कि अभी आपने समझनी है। उसके बाद क्या है, आपका मैसेज क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए। हम लोग फ्लफ क्रिएट नहीं करेंगे। फ्लफ क्या है, आए बाएँ शाएँ वाली बात होती है ना। हम कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, या आपने कल क्लास क्यों नहीं ली, तो अब आपने कहा कि मैम वो मैं यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं देर से आया, फिर उसके बाद हमारे घर में लाइट चली गई, फिर हमारी खाला आ गई, फिर उसके बाद आपकी क्लास थी तो लाइट भी नहीं थी, तो लैपटॉप भी चार्ज नहीं था, मोबाइल भी चार्ज नहीं था। यानी मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा आपने कल क्लास क्यों नहीं ली, तो आपने इतनी लंबी कहानी सुनाई। दिस इज़ कॉल्ड फ्लफ, जो कि हमें नहीं क्रिएट करना। हमने टू द पॉइंट बताना है कि हमारे घर में लाइट नहीं थी और मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। सुबह से लेके शाम तक की कहानी नहीं सुनानी। तो दिस इज कॉल्ड क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। तो आप जिस भी टॉपिक पे बात करें, आप उसी टॉपिक पे स्टिक होकर बात करेंगे। हाँ, स्टोरी राइटिंग हम कर सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे करनी है, लेकिन क्या है उसमें भी मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंगेजिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। जिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है आप में से, वो अपनी इंग्लिश यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। हम सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जो राइटिंग करें, जिस वेबसाइट पे वो पब्लिश हो रहा है, वो वेबसाइट सिर्फ अंग्रेज़ी देखें। हो सकता है वो चाइनीज़ भी देख रहे हो सकता है वो अफ्रीकन्स भी देख रहे हो सकता है वो रशियंस देख रहे हो, स्पेनिश देख रहे हो, फ्रेंच लोग देख रहे हो। मतलब देर आर डिफरेंट
नेशंस एंड देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस, और ज़रूरी नहीं है हर कोई इंग्लिश में एक्सपर्ट हो। जिन लोगों का लेवल नॉर्मल टाइप का होता है, जैसे हमारा और आपका बीइंग अ पाकिस्तानी, तो वी कैन जस्ट स्पीक वेल इंग्लिश और द कन्वर्सेशनल वन। ठीक है, तो क्या है कि अगर इस तरह का कोई सिनेरियो होगा तो ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज क्या करती है कि वो हर एक को समझने में हेल्प करती है, और ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज गूगल रैंक करता है। अदरवाइज अगर आप मुश्किल मुश्किल बातें लिखेंगे तो वो आपको कभी रैंक नहीं करेगा। ये जो मुश्किल कहानियाँ, मुश्किल वर्ड्स, मुश्किल बातें जो आती हैं ना, ये एकेडमिक राइटिंग में आती हैं, और कंटेंट राइटिंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट फ्रॉम द एकेडमिक राइटिंग। ये वो राइटिंग नहीं है, ठीक है, इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड ऑनलाइन। ठीक है, अच्छा, कुछ फैक्ट्स हैं कि विद द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कंटेंट राइटिंग हैज़ बिकम अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनी बिजनेसेस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। क्या है क्लास के जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो कंटेंट राइटर्स या कॉपी राइटर्स को हायर करते हैं अपनी प्रमोशन करने के लिए। अगर उन्हें कोई ऐड बनवाना है, अगर उन्हें कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवानी है, अगर उन्हें अपने कोई आर्टिकल्स लिखवाने हैं, ब्लॉग्स लिखवाने हैं, वेबसाइट पे काम करवाना है, डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स पे काम करवाना है, ईमेल्स भेजनी है, तो भी वो राइटर्स को हायर करेंगे। और वो राइटर बेसिकली होता ही कंटेंट राइटर है, बस उसकी कुछ फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन होती है। अगर आप कॉपी राइटिंग में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो यू कैन बी अ कॉपी राइटर। इफ़ यू आर specialized in the field of social media writing, then you can be a social media writer, but basically you are a content writer. Okay, so इस तरह से हम अपने बिजनेसेस को भी प्रमोट कर सकते हैं और दूसरी ब्रांड्स के बिजनेसेस के लिए भी एक डिमांडिंग काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्या है कि वेल क्राफ्टेड कंटेंट कैन हेल्प यू वेबसाइट ट्रैफिक। जितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ये सारी एनालिटिक्स जिसकी वेबसाइट होती है उसको पता चल रही होती है, तो वेबसाइट ट्रैफिक आपको मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप अच्छे आर्टिकल्स अपलोड करेंगे, और इसके बाद आप अपना सर्च इंजन रैंकिंग्स इंप्रूव कर सकते हैं। आप गूगल पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लोग सर्च करेंगे फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी, तो आपकी अगर वेबसाइट फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी है, आपने उस पर आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वो गूगल पे रैंक होना शुरू हो जाएगा। पहले हो सकता है आखिर के पेजेस पे आ रहा हो, 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, और आखिरकार वो फर्स्ट पेज पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, गूगल की रैंकिंग्स इम्प्रूव होती हैं, और इसके बाद आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस बताते हैं। आप लोगों को ये बताते हैं कि दिस इज़ मी, दिस इज़ माई वेबसाइट एंड आई वर्क फॉर दिस। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको क्या दिखाऊं, वेबसाइट दिखाती हूँ। ठीक है, तो क्या है कि वेबसाइट पे अगर आप अपना कोई ब्लॉग बनाते हैं या वेबसाइट पे वर्किंग करते हैं, दिस इज़ माय ब्लॉग ऑफ ट्रैवलिंग। ठीक है, तो यू कैन जस्ट विजिट देयर। इस ब्लॉग पे अभी काम चल रहा है, इसलिए आपको ज़रा इसमें ना चीज़ें थोड़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं, इसको रिवैम्प करवाया हमने। तो क्या है क्लास के, ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग पे कुछ महीनों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक ये रैंकिंग में नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि ये ट्रैवलिंग का ब्लॉग है, और इसमें जो है मुश्किल है, ठीक है, ट्रैवलिंग पे रैंक होना। तो दैट इज़ द सिनेरियो। बट क्या है कि इफ़ यू आर वर्किंग वेल विद योर वर्क, देन यू कैन हैव द ब्रांड अवेयरनेस। लोगों को पता चलेगा कि दिस इज़ द वेबसाइट, और इस वेबसाइट पे जो है वह इस तरह के आर्टिकल्स अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस प्ले करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई सूट खरीदना है, ठीक है, या ऑनलाइन अगर हमें कुछ भी मंगवाना है, तो आजकल वो चल रहा है ना टैमो या टैमो व्हाट्सोएवर, तो आप को उसके बहुत सारे एड्स नज़र आ रहे होंगे, तो उन एड्स पे आप क्लिक करेंगे और आप मंगवा लेंगे। तो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द ब्रांड अवेयरनेस। अब अभी कुछ अर्से पहले तक किसी को पता नहीं था कि व्हाट इज़ दिस टैमो, बट क्या है, हम दराज से शॉपिंग कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या है, अब हमें पता है कि अब हम वहाँ से भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। ठीक है, तो ये आपने ब्रांड अवेयरनेस बिल्डअप कर दी, लोगों को बता दिया कि वी आर द ब्रांड, और हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद क्या है क्लास, कुछ टाइप्स ऑफ कंटेंट हैं जिसको हम गो थ्रू करते हैं। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस दूंगी। आप ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। ब्लॉग पोस्ट क्या है, शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, जैसे कि अभी मैंने आपको ट्रैवलिंग का अपना वो दिखाया ब्लॉग, तो ट्रैवलिंग के ब्लॉग पे ट्रैवलिंग के आर्टिकल्स हम अपलोड करते हैं, और इसके अलावा ये जो आर्टिकल्स हैं ये 600 वर्ड्स से लेकर ऑनवर्ड्स 2,500-3,000 वर्ड्स तक भी जा सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक पे होते हैं। इसके बाद आप सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट जैसे आपको ये नज़र आ रही है, एग्जाम्पल, टुडे इज स्पेशल मेन्यू, सिर्फ ये लिखा हुआ है टुडे इज स्पेशल मेन्यू 50% ऑफ डिलीशियस फूड, और बाकी ये जो लिखा है तो नज़र ही नहीं आ रहा है, और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं।
तो क्लास व्हाट इज दिस, आपको ये पूरी पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा कि आपको ऑफर क्या कर रहे हैं। ये आपको बोल रहे हैं आज का स्पेशल मेन्यू है, 50% ऑफ है और बारबेक्यू की पीछे पिक्चर लगी हुई है। अब अगर आपने अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में, तो आप सोचेंगे कि यार आज 50% ऑफ मिल रहा है तो मैं आज ही अपने दोस्तों को पार्टी दे दूँ, और आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या व्हाट्सएप नंबर या जो भी दिया हुआ है उस पर आप कॉल करेंगे और अपना ऑर्डर डन कर देंगे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया, जिसमें हम विजुअल्स इन्वॉल्व करते हैं और सिर्फ कुछ वर्डिंग्स होती है और उसके साथ आप लोगों को ये बताते हैं कि हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फोग्राफिक्स होते हैं। इन्फोग्राफिक्स क्या है? इस तरह से पिक्चर्स होती हैं, लेबलिंग वगैरह हुई भी होती है, जिसमें आप लोग माइंड मैपिंग टाइप या फिर कोई भी ऐसे सिनेरियोज हैं कि कोई किसी चीज़ की आप टाइप्स बता रहे हो या फिर लोगों को विजुअलाइज करने की, मतलब एक बड़ा कंटेंट के बजाय आप एक छोटी सी पिक्चर में विजुअलाइज करके लोगों को ये बता रहे हैं कि असल में क्या डेटा है, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी कैनवा यूज़ कर रहे हैं तो आपको कैनवा पे इन्फोग्राफिक्स बनेंगे, आप वहाँ से उसका टेम्पलेट देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वीडियोस हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। यूट्यूब की जितनी जो वीडियोस हैं वो ऐसी वीडियोस नहीं बन जाती, उनके पहले बाकायदा स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं और उसके बाद उन वीडियोस पे परफॉर्म किया जाता है। तो वीडियो स्क्रिप्ट लिखना भी एक वीडियो स्क्रिप्ट राइटर ही कर सकता है, लेकिन वो असल में होता कंटेंट राइटर ही है। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग इज़ द वास्ट फील्ड। ई बुक राइटिंग आप कर सकते हैं। ई बुक क्या है? जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है ना, मैथ्स की, साइंस की, बायोलॉजी की, तो उन टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर वाइज सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं एक जगह पे लेवल के लिहाज से। तो ये जो ई बुक्स हैं इसमें भी लेवल के लिहाज से काम होता है। फॉर एग्जांपल अगर ईमेल मार्केटिंग की कोई ई बुक है तो उसमें ईमेल मार्केटिंग से की A to Z सारी चीज़ें मौजूद होंगी। डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक हो सकता है सारी चीज़ें ना हो, लेकिन क्या है, प्लेटफॉर्म्स उसके ईमेल मार्केटिंग के डूज एंड डोंट्स और सारी चीज़ें उसमें मेंशन होंगी। ठीक है, तो ई बुक्स क्या एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है जो कि बहुत आगे वर्ड्स तक जा सकता है। फॉर एग्जांपल 20,000 50,000 वर्ड्स तक भी होती हैं ई बुक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, न्यूज़लेटर्स। न्यूज़लेटर्स में क्या है कि अभी भी अगर आप अपना जीमेल खोलेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूज़लेटर्स नज़र आएंगे, क्योंकि आपने अगर किसी भी वेबसाइट पे कहीं पर भी अपना ईमेल एड्रेस देके कुछ सब्सक्रिप्शन किया है तो वहाँ से न्यूज़लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। और वो न्यूज़लेटर्स सिर्फ आपको न्यूज़ भी बता सकते हैं किसी भी ब्रांड के बारे में, कोई टिप्स दे सकते हैं, कोई प्रमोशनल ऑफर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फूड पांडा यूज़ करते हैं, करीम या इन ड्राइव या कोई सी भी ऐसी ऐप यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ से भी न्यूज़लेटर्स आते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज़ द प्रमोशनल ऑफर फॉर यू पीपल। ओके, आगे चलते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है क्लास कि जैसे अमेज़ोन है, अगर आपने कभी अमेज़ोन विजिट किया या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिस पे कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर होती हैं तो उन प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन लिखना। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, इसको आप इमेजिन करें फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन का बॉक्स है, ठीक है, या सिरप है कोई या मेडिसिन है, उसके ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है वो बहुत जर्नलाइज होती है। ठीक है, उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स होंगे और बताया गया होगा ये कैसे खानी है, क्या करना है और ये किस चीज़ में यूज़ होती है, सिम्टम्स क्या हैं, व्हाट्सएवर। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंटेंट राइटिंग वाली नहीं है। कंटेंट राइटिंग में आप थोड़ा इंगेजिंग वे में लिखते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो टैबलेट है, ये जो है आपको क्या फ़ायदा करेगी, आप उसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। उसके बॉक्स पे ऑलरेडी फीचर्स उसके मेंशन है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आप उन्हीं फीचर्स को लेके उसका बेनिफिट निकालते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स, और ये इसकी जो डिटेल है ना वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम कर सकते हैं कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या है, आप थोड़ी ज़्यादा कंपेलिंग वे में या परसुएसिव वे में लोगों से बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एडवर्टीजमेंट टाइप ऑफ चीज़ें जो होती हैं वो सारी कॉपी राइटिंग से रिलेट करती हैं। और कॉपी राइटिंग अगर आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं तो बीइंग अ कॉपी राइटर आप कुछ थोड़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं बीइंग अ कंटेंट राइटर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है तो इस तरह से क्या है कि आप स्पेसिफिक एक्शंस करवा सकते हैं, लोगों को ये बता सकते हैं कि असल में आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, और आप अपनी वर्डिंग से ज़्यादा अच्छी तरह मज़ीद खेलते हैं। ठीक है,
अच्छा, इस ये सिर्फ एक जर्नलाइज आउटलाइन है आज, ठीक है, और इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहे होंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, प्रपोजल राइटिंग क्या है, ये हमने अपने कंटेंट में ऐड की हुई है। प्रपोजल राइटिंग इस कोर्स में ऐड की हुई है। प्रपोजल राइटिंग बेसिकली ये है कि आप क्लाइंट को ये बताते हैं कि वाई यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, या फिर आप जिस भी कंपनी के बिहाफ पे प्रपोजल लिख रहे हैं, इसको ऐसे ले लें जैसे हम अगर कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो अपनी सीवी लेके जाते हैं, उसके साथ एक कवर लेटर होता है। तो वो जो कवर लेटर होता है वो आपके जो जहाँ पर आप जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में या कहीं पर भी कंपनीज में, उनको आप ये बता रहे होते हैं कि वाई आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब। तो ये प्रपोजल राइटिंग वही चीज़ है। आप ऑनलाइन जॉब्स निकालते हैं और उन जॉब्स के साथ आप प्रपोजल्स लिखते हैं और क्लाइंट्स को ये बताते हैं अपनी क्वालिफिकेशन या जो कुछ भी। प्रपोजल राइटिंग ना आप अपने लिए भी कर सकते हैं और आप किसी कंपनी के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं ये सब हम आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा क्लास, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आप लोगों के माइक से भी ऑन करी हूँ। पहले मैं आप लोगों को असाइनमेंट बता दूँ। आज का असाइनमेंट ये है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लेना है, आपने ये समझ के चलना है कि कंटेंट राइटिंग कैन डू द मैजिक। और वो मैजिक क्या हो सकता है? वो मैजिक ये हो सकता है कि आप अगर समझ के, कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ काम करते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं, अपनी क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, तो आप कंटेंट राइटिंग में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि यू विल हैव टू रीड 5 आर्टिकल्स किसी भी टॉपिक पे, किसी भी वेबसाइट से, कहीं से भी आप आर्टिकल्स पढ़ें। 5 आर्टिकल्स ऑनलाइन पढ़ना है बस आपने। अब वो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ें किसी भी टॉपिक पे जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और उनको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन उनकी क्या करनी है, मुझे किसी ने जो है वो ये नहीं बताना कि इसके अंदर ये टॉपिक था और ये सारी चीज़ें थी, डिटेल्स नहीं देनी, बल्कि आपने मुझे ये बताना है कि उन आर्टिकल्स में ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको अट्रैक्टिव लगी और आपने क्यों पढ़े वो आर्टिकल्स। उसमें आपको हेडलाइंस उनकी अच्छी लगी, उसमें कोई इमेजेस थे वो अच्छे लगे, ये वर्डिंग्स कैसी थी और उसमें क्या बात हो रही थी, इसकी डिटेल नहीं बताइएगा, सिर्फ ये बताइएगा कि व्हाई डिड यू रीड दैट आर्टिकल्स, ठीक है। तो क्या है, 5 आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं। होपफुली सबको समझ आया होगा। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा अपनी फेवरेट नीश के लिहाज से, टॉपिक के लिहाज से, या फिर आपके पास अगर कोई भी वैसे भी कोई मतलब हो वेबसाइट वगैरह तो उस पर पढ़ लें, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी 14th को, तो वी हैव मच टाइम, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड क्लास के बीच में जो ड्यूरेशन ज़्यादा होता है उसका रीज़न यही है कि आपकी ऑब्जर्वेशन हमें करवानी है। तो यू विल हैव टू बी अ गुड ऑब्जर्वर, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस असाइनमेंट एंड दिस इज़ वेरी 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 पावरफुल असाइनमेंट। अगर आपने ये समझ के अच्छी तरह कर लिया और अगर आप लोगों ने मुझे जो भी रिप्लाइज आप लोगों के आए अगर वो इस तरह के हैं, तो क्या है कि आगे जाके आप लेक्चर्स को और अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो माइक्स हैं ना वो मैंने ऑन कर दिए हैं। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क द क्वेश्चंस ऑन द माइक, ओके। Can you suggest some topics or some articles? You can read any topic. For example, if you are interested in gaming, then search on Google about gaming, or you know, any other thing, the technology, the traveling things. So you can read any article. मैं इसलिए इसको स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों के भाई इंटरेस्ट अलग अलग हों, दैट्स वाई ये सब आपके ऊपर है। और जितने असाइनमेंट्स मिलेंगे ना आप लोगों को, जितने असाइनमेंट्स मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे कि सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी और उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, क्योंकि हमें चाहिए आपकी क्रिएटिविटी। सो यू विल हैव टू यू नो हैव द क्या कहते हैं वो, स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। तो बस उस तरह से होना चाहिए कि सिनेरियो, हम कोई आपको लिमिट नहीं दे रहे हैं, आपने उस लिमिट के अंदर काम नहीं करना, बल्कि आप खुद करें जो आपने करना है, खुद सोचें, ठीक है। Also read anime mangas. या Okay, that's क्या all the पूछ रहे हैं things. आप? मैं ये पूछ रहा था कि असल में जो एनिमेस वगैरह की जो बुक्स वगैरह होती हैं, mangas होती हैं, वो पढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, बट इट मस्ट बी ऑनलाइन, ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट द कंटेंट राइटिंग थिंग्स ऑनलाइन ना, नॉट फ्रॉम द बुक, ओके।
नहीं सबा, इसको रिटन फॉर्म में नहीं करना, आपने सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, उसके बाद मैं आपको ग्रुप पे बताऊंगी, वी विल बी एक्टिव ऑन ग्रुप, ओके। सो आप फिर उसके बाद मैं आपको ग्रुप पे बताऊंगी कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ओके। एग्रीकल्चर पे पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। Ma'am, ma'am, please यस, tell me the target audience thing. टारगेट ऑडियंस थिंग, फॉर एग्जांपल अभी किसी ने बात की एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर पे की जो टारगेट ऑडियंस होगी वो लोग होंगे जो या तो इस टॉपिक पे पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे, और या फिर उनको एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ करना होगा या कर रहे होंगे, इसके अलावा कोई नहीं। मैं एग्रीकल्चर मैंने कभी सर्च ही नहीं किया अपने गूगल पे, ठीक है। तो जो लोग इसको सर्च करते हैं वो उनकी टारगेट ऑडियंस है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? जी मैम, थैंक यू। ओके, अदनान आर्टिकल जो है वो अस्सलाम मैंने वालेकुम आपको मैम। बताया। वालेकुम अस्सलाम। 600 वर्ड से लेके हाँ 3000 वर्ड्स तक जितना भी हो सकता है होगा। तो आपने सिर्फ सर्च करके पढ़ना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि बड़ा आर्टिकल हो या छोटा आर्टिकल हो। बस जो चीज़ मुझे चाहिए ना मैं आपको वो बताऊंगी, 1-2 दिन के बाद मैं आपको मैसेज करूंगी व्हाट्सएप पे, एंड देन यू विल बी रिप्लाइंग टू मी, ओके। या जी मैम, पूछिए। thank you so much for your lecture. Uh, I have ओके learned so much from your video, from your online class. ओके। मुझे मैम ये पूछना था कि ये क्लास ये शेड्यूल तो 22 नवंबर तक है ना? ये कोर्स 2 महीने चलेगा कि नहीं 1 महीने चलेगा? Yes, you will be getting the advanced level schedule after that, okay? ओके मैम, थैंक यू सो मच। बिल्कुल कर सकते हैं। चमन रियाज आप जो पूछ रहे हैं, मैंने आपको इसीलिए कहा अपनी फील्ड में, अपने फेवरेट टॉपिक में किसी भी लिहाज से आप टॉपिक पढ़ें, मुझे उस टॉपिक से लेना देना कुछ नहीं है। मुझे जो काम चाहिए ना वो मैं आपको बताऊंगी, आपने फिर वो मुझे बताना है, ठीक है। तो इट नीड्स अ बिट ऑफ फोकस, जो कि मैं अभी अभी से आपका डेवलप करी हूँ बीइंग अ कंटेंट राइटर, ओके। जी पूछिए। Hello, ma'am. या Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Actually, ma'am, I just want to ask, like, I'm from India. This article, if you are telling me to read from Google, so like the full article we have to read, or only 5-6 lines, or like 500-600 lines, something like that. Or full articles we have to explain. Same question मैम। You have time. You can read 5 articles. I think on the daily basis you must read 1 article. Okay? तो इतना टाइम तो आपने Okay. देना ही है। तो you can read one अच्छा article and हाँ you just need to observe the thing. Observation होती है ना, हम लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं yes घूमने जा रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं हाँ ना लोगों को कि इसने ये पहना हुआ है, अच्छा yes ये इस तरह हंस रहा है। ये ऑब्जर्वेशन हाँ करनी है आपने आर्टिकल्स में। डू यू अंडरस्टैंड? okay, so we have to write all these things, and we have to give assignment to you just For for practice. yourself you अच्छा, can for write. ourselves. For yourself you can write, but I will be telling you कि how you are going to tell me, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता अच्छा रही। अभी अच्छा, आपने okay, सिर्फ fine, yes, ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक just है। observation, okay, fine. ठीक अच्छा, है, okay. अस्मा बतूल पूछ रही है मैम कॉपीराइटिंग हियर क्या दैट वी है। हैव टू राइट मैम। कॉपीराइटिंग इज द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग, जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ना, तो इसी तरह से कॉपी राइटिंग में एडवर्टीजमेंट्स बनते हैं, ऐसा समझ लें आप, ठीक है। और कॉपी राइटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हम इस कोर्स में करने वाले हैं। जी पूछिए। Where did we have to write this? We have to write it. No, you can write it by for yourself only, just like a notes, to remember the things See, only. ma'am, it is like blogging, no? Yeah, you can read Hello? blogs. Yes, you can read blogs, No, you ma'am, can read content articles. writing and blog is same thing? Yes, I have told you about it, the types of content writing thing। यहाँ पर हमने पढ़ा है ना अभी ब्लॉग के बारे में। ये देखिए, ब्लॉग पोस्ट आप जो अच्छा, जनरेट करते हैं वो कंटेंट राइटिंग से ही लिंक करती हाँ है, हाँ, उसी yes का yes. टाइप है, ठीक है। बिल्कुल कायनात, आई एम Okay. गोइंग टू शेयर द रिकॉर्डिंग्स इन द ग्रुप आफ्टर द क्लास, लेकिन हाँ फॉरेन क्लास के बाद नहीं आएगी। आई हैव माई अनदर क्लास, कुछ देर के बाद आई विल बी सेंडिंग यू द रिकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन क्लास? वी हैव 3 minutes left. Ma'am, next week the class will be there, no? 14th of November. 14th of November, yeah. अच्छा, okay.
Asad Rafiq, why should I give the separate lecture on blog writing? It is a part of content writing. I have told you. ब्लॉग कंटेंट राइटिंग का ही एक पार्ट है. उन ब्लॉग्स में हम आर्टिकल्स लिखते हैं, वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो जैसे भी हो, वो कंटेंट राइटिंग ही है. तो आप इसी कोर्स में वो सब पढ़ेंगे. डू यू अंडरस्टैंड दैट? इस लेक्चर को ना एक दफ़ा और देखिएगा. व्हेन आई विल बी शेयरिंग इट देन यू विल बी क्लियर अबाउट दिस. ओके okay class, so we have 2 minutes if anybody else want to ask anything. ओके थैंक यू शहरियार. आर्टिकल को हाँ बिल्कुल अदनान, ये वर्ड आपने अच्छा यूज़ किया है. आर्टिकल को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि इसके अंदर आपको एरर्स नज़र आ रहे हैं, उसमें क्या ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं, आपने क्यों पढ़ा वो आर्टिकल, और उसके अलावा उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही. सो okay class, so it's time to say goodbye to everybody because we will be meeting there on the WhatsApp group, so you can ask me the rest of the questions there. Thank you so much from my side. Allah Hafiz.